हेलो स्टूडेंट। तो फर्स्ट क्लास होने के बाद आज हमारी सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। हम स्टार्ट कर चुके हैं अकाउंट्स के अंदर चैप्टर 1। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं आपको बता दूं। फर्स्ट क्लास में हमने इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पढ़े थे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर के अंदर, सबसे पहली बात है इसमें पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड होती क्या है? देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप क्या होती है, राइट्स क्या होते हैं। अब पार्टनरशिप डीड, देखो मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है, एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, जिसके अंदर मान के चलिए दो पार्टनर है। ये पार्टनर 1 है, ये पार्टनर 2 है। ये कोई भी अपनी एक फर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके बीच जो भी इन दोनों की कंडीशन है, वो एक एग्रीमेंट पे लिखना और उसको साइन कराना, वही क्या होता है? पार्टनरशिप डीड होता है। तो सिंपल मैं बोल सकता हूं, पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर दोनों पार्टनरशिप की जो भी शर्तें हैं, जो भी बातें हैं, वो लिखी हुई हैं। जैसे हम दोनों एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। मान के चलिए मैं सर, आप स्टूडेंट, हम दोनों मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने कहा ऐसा करते हैं भाई कि पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं। डीड मतलब एक एग्रीमेंट बना लेते हैं जिसके अंदर हम अपनी जो भी बातें वो लिखेंगे। भाई मान के चलो मैं कह रहा हूँ कि मैं 10,000 रुपये सैलरी लूंगा। हो सकता है मैं एक साल बाद भूल जाऊं कि मैंने क्या बोला था, तो इसीलिए उसको एक पेपर पे लिख लेते हैं। अब आप कितना इंटरेस्ट लोगे, मैं कितना इंटरेस्ट लूंगा, मेरा नाम क्या है, एड्रेस क्या है, हम दोनों के बीच में जो भी सारी डिटेल है वो यहाँ पे लिखी जाएंगी। उसी को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अच्छा, पार्टनरशिप डीड अगर आपको रजिस्टर करानी है तो हमेशा याद रखना वो एक स्टैम्प पेपर पे होती है। एक प्लान पेपर पे पार्टनरशिप डीड नहीं मानी जाती, रजिस्टर्ड बेकार मानी जाती है। आपको क्या करना पड़ेगा कि स्टैम्प पेपर पे प्रॉपर अपनी शर्तें लिखनी है और उसको रजिस्टर कराना है। वही पार्टनरशिप डीड कानून के हिसाब से लीगल होती है। चलिए, तो अंग्रेजी में जरा समझ लेते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड इज रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स विच कंटेन द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें जो भी टर्म है पार्टनर्स की वो लिखी हुई होती है। इसको हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। एक नंबर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या है। पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ पॉइंट होते हैं, जो कि ये सारे पॉइंट होते हैं पर्टिकुलर्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। मतलब क्या क्या हो सकता है पार्टनरशिप डीड के अंदर। देखो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं। पार्टनरशिप डीड में पार्टनर और बिजनेस दोनों की डिटेल होती है। मैं आपको बताता हूँ, पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनर और बिजनेस दोनों की डिटेल होती है। अब डिटेल के अंदर क्या है? जैसे नेम और एड्रेस क्या है भैया आपकी फर्म का, जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो। नेम और एड्रेस क्या है भैया पार्टनर्स का। नेचर, प्लेस क्या है बिजनेस का, क्या करने जा रहे हो। ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम के लिए करने जा रहे हो। कैपिटल कितनी लगाएगा पार्टनर। इंटरेस्ट कितना लेगा कोई भी पार्टनर, जो भी आप कैपिटल लगाओगे उस पर इंटरेस्ट कितना लोगे आप। ड्राइंग कितनी होगी, ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होंगे, मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 3 1 भी हो सकता है, 1 1 1 भी हो सकता है। ये सब कुछ डीड में लिखा होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, अगर कोई पार्टनर लोन देता है तो उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। पार्टनर को सैलरी कितनी मिलेगी, कमीशन कितना मिलेगा पार्टनर को। मेथड क्या है गुडविल, एसेट्स, इन सबको वैल्यूएशन करने का। अकाउंटिंग पीरियड कौन सा रहेगा, आपका फाइनेंशियल रहेगा, कैलेंडर रहेगा। राइट्स, ड्यूटी क्या होंगी पार्टनर्स की, डिस्प्यूट हो जाएंगे तो कैसे सेटल होंगे। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे सब कुछ लिखा होता है। बाकी ये कुछ चीजें हैं, बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें आपको पता हुई होनी चाहिए।
ये बाकी सारी चीजें मैंने इसमें डिटेल लिखी आपके नॉलेज के लिए कि भी पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या आ सकता है। कल को आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनते हैं तो भी आपके लिए ये हेल्पफुल होता है। चलिए, अब एक और चीजें आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड, मान के चलो आप कह रहे हो कि सर देखिए हम ना 3 फ्रेंड थे, राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन, हम ये 3 फ्रेंड थे, हमने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया है और लेकिन ऐसे तो कुछ किया ही नहीं, पार्टनरशिप डीड तो बनवाई नहीं है, तो क्या हम पार्टनर्स नहीं है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, पार्टनरशिप डीड ऑप्शनल, नॉट कंपलसरी। जब भी एक पार्टनरशिप बिजनेस में आप आते हो तो मैंने आपको बताया था कि एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न मतलब पार्टनरशिप डीड हो गया, ओरल मतलब बिना पार्टनरशिप डीड के हो गया। लेकिन अब कोई भी पार्टनरशिप डीड बनवाए क्यों? जब बिना पार्टनरशिप डीड के काम चल सकता है तो क्यों कोई खर्चा करे कुछ भी? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान के चलिए यहाँ पे ये 3 पार्टनर है, यहाँ पे ये 3 पार्टनर हैं, इनके बीच में पार्टनरशिप डीड है, इनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है। देखो फर्क क्या होता है? मैंने कहा कि पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं होती। मान के चलिए इनके बीच में तो पार्टनरशिप डीड है। पार्टनरशिप डीड में लिखा था अगर कोई भी पर्सन काम करता है तो उसे 10,000 रुपए सैलरी मिलेगी। अब ये पर्सन काम कर रहा है, ये कह रहा है कि मुझे सैलरी दो, तो इसे सैलरी मिलेगी। अगर मान लो ये 2 पर्सन सैलरी नहीं देते हैं तो ये इन पे शूट फाइल कर सकता है, मतलब ये कानूनी तरह से लीगली अपनी सैलरी ले सकता है। यहाँ पर ये पर्सन, इन तीनों ने बात की जो भी कोई आपस में काम करेगा तो भैया देखो वो सैलरी लेगा। ये काम कर रहा है, ये कह रहा है 10,000 रुपए पर मंथ लूंगा। 1 साल हो गया, आफ्टर 1 ईयर ये कह रहा है, ये कहता है मुझे 1,20,000 रुपए चाहिए। इन दोनों ने मना कर दिया, बी और सी डिनाई कर रहे, नहीं देंगे। अब ये जो ए है, ये वाला, ये जाता है कोर्ट कि भैया हम लोगों की कुछ ऐसी बात हुई थी कि जो भी काम करेगा वो सैलरी लेगा, लेकिन अब ये मुझे देने से मना कर रहा है। तो कोर्ट कहेगा कि पार्टनरशिप डीड दिखाओ कहाँ है? ये बोलेगा पार्टनरशिप डीड तो नहीं है। तो कोर्ट बोल देगा तो हम कैसे मान ले कि भैया उन्होंने बोला है, क्योंकि वो तो मना कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि यदि पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है और कोई भी डिस्प्यूट होता है तो लो, कानून आपकी हेल्प नहीं करेगा। सिर्फ ये फर्क होता है। अच्छा, पार्टनरशिप डीड के फायदे क्या होते हैं? पहला, आपकी लॉ हेल्प करता है। दूसरा, किसी भी तरह का डिस्प्यूट है उसको आसानी से सेटल किया जा सकता है। तीसरा, किसी के साथ कोई चीट वगैरह नहीं होगा, जो डीड में लिखा है वो क्लेम कर सकता है, या तो पार्टनर आसानी से दे देंगे या फिर वो लीगली ले सकता है। चलिए, ये हो गया पार्टनरशिप डीड। अगर हम कराते हैं तो क्या फायदा, नहीं कराते हैं तो क्या फायदा और क्या नुकसान है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर मान लो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। 3 पार्टनर्स है, ABC। अब इनके बीच में पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, ये कोई भी बिजनेस किए जा रहे हैं। तो कानून ने, लॉ ने कहा कि भैया ये तो बार बार लड़ते झगड़ते रहेंगे, तो उसके लिए कुछ नियम लेकर आ गए। वो कह रहे हैं देखो, अगर आपके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल होगा, मतलब इक्वल बटेगा प्रॉफिट, ऐसा नहीं है 3-2-1 में बटेगा। मान लो इन तीनों ने कहा हम 3-2-1 में बांटेंगे और कल को ये कहते हैं कि नहीं भैया अब तो इक्वल ही बटेगा, तो इक्वल ही बटेगा। कोई भी एक डिनाई करता है कि नहीं है अब इक्वल बांटेंगे, तो लोग कहेगा कि नहीं इक्वल बटेगा, क्योंकि ये नियम है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट इक्वल बटेगा। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नहीं। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट 6% ऑन लोन, यदि कोई पार्टनर लोन देता है तो उस पर 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि अगर वो लोन देते टाइम वो कहता है 10% इंटरेस्ट लूंगा, तो नहीं, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है
तो 6% मिलेगा। अगर उसने लोन देते टाइम पार्टनर ने कुछ ऐसा मांगा ही नहीं कि कितना परसेंट है, तो भी 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में तो ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड है पार्टनर्स के बीच में, अगर पार्टनरशिप डीड है पार्टनर्स के बीच में, तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से सब कुछ मिलेगा, चाहे सैलरी है, चाहे कमीशन है, चाहे जो भी है। लेकिन अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं मिलेगा। सिर्फ दो चीजें मिलेंगी, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो इक्वली बट जाएगा। बस ये दो चीजें होंगी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। चलिए, कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टर्म जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, उनको जरा फिर से देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। रिलेशन कैसा होता है पार्टनर का, प्रिंसिपल और एजेंट का। पार्टनरशिप डीड ऑप्शनल होती है, कंपलसरी नहीं होती। पार्टनरशिप डीड को एग्रीमेंट भी बोलते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता। इंडिविजुअल पर्सन को पार्टनर बोलते हैं, कलेक्टिवली को पार्टनरशिप फर्म। यानी कि अगर मैं यहाँ कहूँ कि ये चार पार्टनर है, इंडिविजुअल को हम पार्टनर बोलेंगे और चारों को एक साथ पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। क्लियर? एक नंबर में कई बार पूछे जाते हैं, तो ये याद करें। चलिए, टाइप ऑफ पार्टनर्स। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं। अलग अलग तरह के पार्टनर होते हैं, एक्टिव, स्लीपिंग, नॉमिनल, सीक्रेट, पार्टनर ओनली प्रॉफिट, स्टॉपेल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, माइनर पार्टनर। चलिए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जरा डिस्कस करते हैं। एक्टिव पार्टनर कौन होता है? एक्टिव पार्टनर होता है जो प्रॉफिट प्लस वर्क, काम दोनों में पार्टिसिपेट करता है, एक्टिव पार्टनर होता है। स्लीपिंग, ये सिर्फ प्रॉफिट में काम आता है भैया, ये काम हम कुछ नहीं करता। नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल मतलब नेम। देखो, ये सिर्फ क्या करता है, अपना नाम देता है। नाम मतलब क्या हो गया? नाम का मतलब हो गया, मान के चलिए मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैंने कहा, ये लो, मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैंने कहा यार मुझे तो यहाँ कोई जानता ही नहीं, अब क्या करूं? मैंने कहा स्टूडेंट, यार आप अपना नाम दे दो, आपकी बहुत चलती फिरती है इधर, तो आपके नाम से मैं स्टार्ट कर लूंगा। मैं बता दूंगा कि भैया आप मेरे पार्टनर हो, तो लोग मेरे बिजनेस में काम करेंगे। आपने कहा चलो सर, इतना तो आपके लिए कर ही सकता हूँ, नाम दे दिया। अब ना आप पैसा दोगे ना प्रॉफिट लोगे, सिर्फ नाम दिया है आपने, तो इसे बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर, जिसके बारे में कोई डिस्क्लोजर नहीं होता। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो प्रॉफिट में होते हैं, जैसे माइनर। मैं इन दोनों को एक साथ कंबाइंड करके बता देता हूँ। माइनर पार्टनर वैसे तो बनता नहीं है भाई, 18 से कम का पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन कई केसेस में क्या होता है, माइनर पार्टनर बन सकता है, और वो सिर्फ बनता है प्रॉफिट के लिए। अगर किसी भी तरह का लॉस होता है तो माइनर सफर नहीं करेगा। एक और सवाल आता है, सर हमने क्या किया, ये जो ए है इसको पार्टनर बनाया जब तक इसकी एज 17 ईयर और 11 मंथ थी। आज 1 साल हो गया, 18 ईयर 11 मंथ का ये हो गया है, लेकिन हमें लॉस हो रहा है। क्या इस केस में इस माइनर से लॉस को रिकवर किया जा सकता था? अब तो ये माइनर नहीं रहा। देखो, जब ये ज्वाइन होता है फर्म के अंदर, उस टाइम पे ये क्या था, ये मैटर करता है। 10 साल बाद क्या है, ये मैटर नहीं करता। अब जिस दिन ज्वाइन किया था उस दिन तो माइनर था, तो ये माइनर की कंडीशन पे ही काम करेगा। अब यदि आप इसको पूरा पार्टनर बनाना चाहते हैं कि ये लॉस भी सफर करे, तो भैया आपको एग्रीमेंट फिर से करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, पार्टनर होल्डिंग आउट या स्टॉपल, दोनों जो अपने वर्क बिहेवियर से पार्टनर जाने जाते हैं। बिहेवियर मतलब, देखिए, आप स्कूल में जाते हैं, आपको स्कूल में जाने के बाद प्रिंसिपल ऑफिस में
एक मैम सर आपको चेयर पे बैठा मिलता है, दिखते हैं, तो आप उनको क्या समझते हैं? प्रिंसिपल भाई। वो अपने काम से समझ रहे हैं कि ये प्रिंसिपल है। आप स्कूल में जाते हो, एक इंसान आता है, पढ़ाना शुरू कर देता है, काम से जान रहा है, टीचर है वो। तो जो इंसान काम से लगे, उसके बिहेवियर से दिखे कि हाँ ये तो फर्म के लिए काम कर रहा है, जब पार्टनर काम कर रहा है, उसे बोलते हैं पार्टनर बाई होल्डिंग आउट ए स्टॉक। क्लियर? ये दो नाम होते हैं। टाइप ऑफ पार्टनरशिप, ये भी जरा देख लेते हैं। पार्टनरशिप दो तरह से होते हैं, ड्यूरेशन और लायबिलिटी। ड्यूरेशन मतलब क्या होता है कि भाई कितने टाइम तक काम करना है। पार्टनरशिप एट विल, विल मतलब इच्छा से, जब मन किया जब खत्म। भैया हम काम कर रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल, जब लगा कि अब काम नहीं कर सकते, खत्म कर दो। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए फर्म बनाई, पर्टिकुलर के लिए। मान लो हमने कहा कि ऐसे करते हैं, ये रोड बनाते हैं, मेरे अकेले बस की नहीं था, मैंने कहा स्टूडेंट भाई आ जाओ, दोनों मिलके बनाते हैं, रोड बना, पार्टनरशिप खत्म। पर्टिकुलर पार्टनरशिप। लायबिलिटी, जनरल लायबिलिटी और लिमिटेड। जनरल मतलब ठीक है भैया, जो जनरली चलता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी कि भैया इतना होगा। लिमिटेड मतलब एक लिमिट तक हम लायबिलिटी पे करेंगे, सिर्फ वहीं तक पार्टनरशिप, अगर उसके बाद लायबिलिटी जाती है तो अपनी पार्टनरशिप खत्म, इसके बाद अगर लॉस जाता है तो अपनी पार्टनरशिप खत्म। जनरल के अंदर क्या हो गया, जनरली जो कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, हम काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। तो ये था हमारा सेकंड क्लास थी। देखिए हम स्लो और इन डेप्थ स्टडी करेंगे, स्लो पढ़ेंगे, इन डेप्थ करेंगे। अब डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, उसके बारे में जानो क्या है। आप एक ही दिन में चैप्टर को खत्म करने की सोचोगे कि नहीं भाई एक दिन में खत्म कर लेते हैं, कोई मतलब नहीं बनता। बेसिक है, धीरे धीरे चलेंगे। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए। अगेन हमारे ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। ऑफलाइन बैचेस में आपके लिए स्पेशल चीजें हैं कुछ, जैसे कि प्राइस फॉर द टेस्ट टॉपर। एवरी मंथ दो टेस्ट होते हैं, 15 को और 30 को, जहाँ पे बच्चों को हम प्राइज ऑफर करते हैं, कैश प्राइज। यानी कि हमारा मानना है कि यदि बच्चा पढ़ने वाला है तो उसके लिए कोई फीस नहीं है, तो आपके लिए प्राइस अवेलेबल है। बाकी रिवीजन स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है माइंड मैप से। हमारी ब्रांचेस सेक्टर 82, 128, 134 में अवेलेबल है, नोएडा के अंदर। डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं 10 मार्च से, होली के बाद तक, होली तक चलती रही, होली के बाद तक डेमो क्लासेस। तो आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, प्लस अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं कि डेमो क्लास लें। बाकी अगर कोई भी स्टूडेंट डेमो क्लास के लिए रजिस्टर करना चाहता है तो वो अपने फ्रेंड के साथ आ सकते हैं, या फिर इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं हमारे साथ, और क्लास 12th में अकाउंट, इको और बीएसटी के लिए अच्छे मार्क्स के लिए जा सकते हैं। चलिए, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। बाकी अगर कोई भी स्टूडेंट ये चाहता है कि भाई हम किसी भी रीजन से ज्वाइन नहीं करना चाहते, वो व्हाट्सएप कर सकता है। आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीट मिलती रहेगी। एक हम ग्रुप बनाएंगे जहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीट अवेलेबल कराएंगे आपको, टॉपिक वाइज। जैसे कि आज हमने जो क्लास की है, इसके कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, वीकली जो डाउट रहेंगे वो मिलेंगे। तो बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।